कसाबपुरे में भी बोल रहा था कि हारून भाई आ जाएंगे, फिर बड़े बड़े शायर आ जाएंगे तो फिर अपना बोलना थोड़ा सा ये हो जाता है, उनके सामने बोलना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे बड़े भाई इस कार्यक्रम के आयोजक ताहिर रज़ा साहब हमेशा बैकफुट पे रह के अपना काम करते हैं। ताहिर भाई से गुजारिश है कि कृपया करके वो स्टेज पे आ जाएं। ताहिर भाई, मेरे एक और बड़े भाई जो पीछे रह के हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं, इस कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भाई खालिद मुबीन साहब, यहाँ पे बैठे हुए जाने आलम साहब, साजिद रज़ा साहब, फ़हीम भाई, रूबी, हमारे चचा कसाबपुरे से इकबाल, रेहान भाई, पंडित जी, अनवर मामा, शमी भाई, इरशाद साहब, अब्दुल्ला भाई, बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूं और कुछ का भूल जाऊं तो भैया माफ़ करना। यहाँ बैठे हुए सत्यख नकवाल साहब, साबिर मस्तान साहब, हमारे तहसीन साहब, चांद भाई, शमशाद भाई, कामिल खान साहब, इजाज़ भाई, यहाँ पे बैठे हुए तमाम बुज़ुर्ग नौजवान साथी, मुल्क के मालिकों, मैं कई दिनों से बहुत भाषण दे रहा हूँ और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कल नबी करीम में भी बात कर रहा था और उससे पहले हर दिन कहीं न कहीं भाषण दे रहा हूँ। और एक बहुत बड़े शायर आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लोग उनको वीडियो में सुनते होंगे, वीडियो में जो क्लियरिटी होती है वो सिर्फ 50% होती है, लेकिन जब लाइव सुनेंगे आप उनको और लाइव आप उनकी आवाज़ ये करेंगे तो वाकई उनके आवाज़ में एक जादू है और एक कशिश है उनकी आवाज़ में। यही वजह है कि अल्लाह ने उनको इतना ज़्यादा नवाजा है कि बहुत कम उम्र में, बहुत कम टाइम में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और आज पूरे देश के स्टार प्रचारक बने हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे बीच में आएंगे। साथियों, सोंटू भाई मेरा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, चांद भाई है, यहाँ पे तमाम लोग हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, किसी का नाम अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथियों, वक्त है आज फिर से कांग्रेस को वापस लाने का। वक्त है जो बीता वक्त, जो पिछले 15 साल शीला जी की सरकार चली थी, शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास की झड़ी लगाई थी, मेट्रो का जाल बिछाया था, रोड का जाल बिछाया था, फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया था, एक डेवलपमेंट, एक विकास हो रहा था पूरे देश के अंदर और पूरे दिल्ली के अंदर। कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से हम उस विकास को ढूंढ रहे हैं। चिराग जला के जिस चिराग को तुमने फजूल समझकर बुझा दिया, जिस चिराग को तुमने फजूल समझकर बुझा दिया, वही चिराग जलेगी तो रोशनी होगी, रोशनी होगी, रोशनी होगी। इस कांग्रेस को आपने बुझा दिया, इस कांग्रेस को आपने बहुत मोहब्बत दी। 60 साल तक आपने कांग्रेस की देश के अंदर सरकार बनाई, 15 साल दिल्ली के अंदर शीला जी की सरकार बनाई। आखिर क्या वजह है, क्या बात है, क्यों नाराज हो गए? ए 12 इंदिराओं वालों, ए कसाबपुरे वालों, ए सराय खलील वालों, ए बस्ती जुलान वालों, ए बल्ली मारान वालों, ये तो बताओ कि तू इधर उधर की बात न कर कि ये बता कांग्रेस का काफिला लुटा क्यों? ये तेरे राहज़नी की बात नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। क्यों ऐसा हुआ मुझे बताइए, क्या गलती थी, क्या खता थी? नौशाद गलती कर सकता है, हारून यूसुफ गलती कर सकता है, लेकिन मेरा ये तिरंगा, ये कांग्रेस पार्टी कभी गलती नहीं कर सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आज़ादी दिलवाई, ये वही कांग्रेस है जिसने हजारों लोग, लाखों लोग सूली पे चढ़े, ये वही कांग्रेस है जिसने देश का संविधान बनाया। आज राहुल गांधी वो लाल किताब जो लेके घूम रहे हैं संविधान का, वो सिर्फ संविधान नहीं है इस देश का, वो आईन है इस देश का, वो मोहब्बत है इस देश का, वो पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, माइनॉरिटी की आवाज है, वो हर कमजोर शख्स की आवाज है जो राहुल गांधी आज लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि देश के अंदर जनगणना होना चाहिए। जो लोग इस देश के अंदर 90% है, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ा, आदिवासी, आज उनको हक नहीं मिल रहे। बार बार आज देश के अंदर जो हालात है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस हालात को उपजाया है, हम लोगों ने कहा था
बार बार उस वक्त में आया, ये रिचार्ज, छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल क्या बोल के आया था, निर्भया, 2G, कोल घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाले की भी बात कही थी और कहा था पूरे देश में करप्शन चल रहा है। एक स्वस्थ सरकार चल रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, दिल्ली में शीला जी की सरकार चल रही थी, लेकिन उसको हजम नहीं हो रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमें हरा नहीं सकती थी, आरएसएस तो हमें हरा नहीं सकती थी, तो जाके वहां पे रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को और केजरीवाल को बैठा दिया और ये आरएसएस का दफ्तर है साथ में, वहां से तेल, घी, डालडा, आटा जाता था और केजरीवाल इनका खाना खा के कांग्रेस को गाली बकते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? आज अगर देश के अंदर इस हालात का जिम्मेवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि अच्छी भली कांग्रेस की सरकार चल रही थी, हमें सिक्योरिटी दे रही थी, माइनॉरिटी को सिक्योरिटी देती है कांग्रेस, दलितों को सिक्योरिटी देती है कांग्रेस, हर वो कमजोर आदमी को सिक्योरिटी देती है कांग्रेस, जिसका कोई नहीं होता उसका कांग्रेस होता है, उसका कांग्रेस होता है। और ये केजरीवाल ने आके उस टाइम ऐसा माहौल बनाया, और जबकि सरकार दिल्ली में गई हुई और भारत सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार गई, अभी तक नहीं आई है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। ये क्या कहता था, शीला जी को अंदर कर दूंगा, मैं आऊंगा तो मैं बड़े बड़े कांग्रेस के नेता को अंदर कर दूंगा। ये तो अंदर नहीं कर पाया, एक कंप्लेंट थाने में नहीं दे पाया, लेकिन ये जरूर अंदर चला गया। केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर चला गया, मनीष सिसोदिया अंदर चला गया, 4 मंत्री इनके अंदर चले गए, 13 विधायक चले गए, बचा हुआ खुचा हुआ कुछ होगा इस चुनाव के बाद चले जाएंगे। साथियों, क्या हो रहा है? संजय सिंह आए थे यहाँ पे चमेलियान रोड पे, वो कहते हैं मुझे जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। अरे तुम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई में तुम जंग में गए थे, जो तुम्हें जेल भेज दिया। अरे शराब घोटाले में जेल भेजा तुम्हारे को, शराब घोटाले में जेल भेजा। जो बात करता था स्वस्थ राजनीति की, करप्शन खत्म करेंगे, लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाया क्या? बोलो, लोकपाल लाया क्या? नहीं आया। ये क्या, ये गंदे लोग के हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। बातिल भारतीय जनता पार्टी और ये आम आदमी पार्टी का नाम है, के हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे और गर्दिशे वक्त भी आया तो मसल डालेंगे। और हम नौजवानों ने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। साथियों, इसके छलावे में नहीं आना है, बहुत छलावा कर चुके। अब फिर से एक बेहतरीन, आपका कुछ गलतियां हारून यूसुफ ने करी होगी, तभी तो आपने हराया, और उसके बाद 10 साल मौका दिया इमरान साहब को आपने कि चलो जी, हारून भाई ने कुछ गलतियां की है, नौशाद ने गलतियां की हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ गलतियां की है, इनको हराओ। हरा दिया, 5 साल हरा दिया, फिर 5 साल हरा दिया। भाई आपने क्या किया? देखो हालात, बल्ली मनान में घूम लो, सदर बाज़ार में घूम लो, श्रीनगर में घूम लो, कहीं भी घूमोगे हालात बस से बदतर हैं। पॉल्यूशन, हमारे बच्चे जी नहीं सकते। स्कूल की वैन अगर कहीं से निकलती है, हमारे बच्चे सुबह 6:30 बजे जाते हैं और शाम को 3:30 बजे आते हैं। घंटों घंटा जाम होता है, कोई पॉलिसी नहीं है। आज शीला जी होती तो 125 फ्लाईओवर बने थे, 125 और बन गया होता। ये लोग झूठे मक्कार लोग हैं, किसकी बात आप सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? इसीलिए साथियों, क्योंकि नेता आना शुरू हो गए हैं। कल मैं एक जगह था और उन्होंने कहा कि इमरान भाई आ रहे हैं, और राहत इंदौरी साहब का ये शेर आप लोग हर दिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, तो मैं भी ये रिपीट कर दूँ। गर खिलाफ है, गर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। भैया ये अभी आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है।